मैंने आपको बताया था इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है। उस स्क्रीन की जो कन्वेंशनल जो सबसे पहली स्क्रीन बनी थी उसके अंदर जो फॉस्फर काम में लिया गया था वो था कैल्शियम टंगस्टेट। क्या था वो? कैल्शियम टंगस्टेट था। मैंने इसकी एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी बताया था, कन्वर्जन एफिशिएंसी बताया था और सबसे पहले इसको काम में लिया गया था। मैंने बताया था आपको ये सोडियम टंगस्टेट और मैसेज आया किसी का? सिर्फ वॉइस नहीं आ रहा है, आ जाएगा, नेट का इश्यू आपके पास धीरे धीरे। कैल्शियम मैंने बताया सोडियम टंगस्टेट और कैल्शियम क्लोराइड को मिला के इसको बनाया था। उसके बाद में लेकिन इसकी मैंने एफिशिएंसी बताई थी, कन्वर्जन एफिशिएंसी 5%। और उसके बाद में इसको और ज्यादा एडवांस आगे बढ़ाने के लिए अपने क्या किया, अपने को नए फॉस्फर की अपन ने खोज करने की जरूरत पड़ी। नए फॉस्फर की उनकी अपन ने खोज की थी। तो न्यू फॉस्फर टेक्नोलॉजी में हम यही पढ़ेंगे कि अपने नए फॉस्फर कौन से है जो काम में लिए, जैसे रेयर अर्थ के फॉस्फर होते हैं वगैरह, इनको अपन ने कैसे काम में लिए, क्या काम में लिए हैं। कैल्शियम टंगस्टेट मैक्सिमम स्पीड अपन ने प्राप्त कर लिया। उससे पहले हमें नए फॉस्फर देखे, उससे पहले अपने को देखना होगा स्पीड ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की स्पीड बढ़ाने के कुछ तरीके कौन से तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है कि हम जो स्क्रीन के अंदर जो फॉस्फर लेते हैं, जैसे मैंने इंटेंसिफाई स्क्रीन में आपको कैल्शियम टंगस्टेट बताया, उस कैल्शियम टंगस्टेट फॉस्फर की थिकनेस बढ़ा दो। थिकनेस बढ़ाओगे तो क्या होगी? स्क्रीन की स्पीड बढ़ जाएगी। और कैसे बढ़ेगी ये हमने डिटेल से उसको एक्सप्लेन कर लिया था, डिटेल से मैंने आपको इसको बता दिया था। तो सबसे पहला क्या था? थिकनेस ऑफ फॉस्फर स्क्रीन, फॉस्फर लेयर की थिकनेस अपन बढ़ाकर अपन क्या कर सकते हैं, स्क्रीन की स्पीड को अपन बढ़ा सकते हैं। दूसरा, हायर कन्वर्जन एफिशिएंसी फॉस्फर का उपयोग करके। हायर कन्वर्जन एफिशिएंसी मतलब वो फॉस्फर जो इन पर गिरने वाली एक्सरेज को ज्यादा मात्रा में लाइट में प्रोड्यूस कर सके। जैसे एक स्क्रीन पर अगर अपने 100 लाइट एक्सरे फोटोन डाले हैं तो एक क्या करेगा, 100 उसने एब्जॉर्ब किए हैं तो 100 में से 20 को क्या करता है, वो लाइट में कन्वर्ट करता है। दूसरी स्क्रीन ऐसी है जिसने 100 फोटोन एब्जॉर्ब किए और 100 में से क्या हुआ, 10 को ये लाइट में कन्वर्ट कर पा रहा है। तो अपने को ऐसा फॉस्फर काम में लेना जिसकी कन्वर्जन एफिशिएंसी ज्यादा हो, मतलब वो एब्जॉर्ब्ड एक्सरे फोटोन को लाइट में ज्यादा कन्वर्ट करे। इससे भी क्या कर सकते हैं, अपने स्क्रीन की स्पीड बढ़ा सकते हैं। स्पीड का मतलब क्या होता है, जितना अपने एक्सरेज इस पर डालते तुरंत ही अपने को इमेज मिल जाए, लेटेंट इमेज अपने को फिल्म के ऊपर प्राप्त हो जाए। तीसरा है हायर एब्जॉर्प्शन फॉस्फर। तीसरा क्या है? हायर एब्जॉर्प्शन फॉस्फर। यानी कन्वर्जन तो आप तब कर पाओगे ना जब पहले एक्सरे एब्जॉर्ब होगी। मतलब इस इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, इस पर एक्सरे फोटोन में से जैसे मैंने 4 एक्सरे फोटोन डाले तो इसमें से एब्जॉर्ब कितना करेगा, मान लो इसने 2 एब्जॉर्ब कर लिए और 2 एक्सरे फोटोन क्या हो गए, पार निकल गए। तो एब्जॉर्ब कर लिए, ये तो क्या हो गई, एब्जॉर्प्शन, इसकी हायर एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी हो गई, यानी एब्जॉर्ब अच्छा कर पा रहा है एक्सरे बीम में से। और कन्वर्जन मतलब मान लो 2 में से ये एक को लाइट फोटोन में कन्वर्ट कर देता है और एक क्या होता है, इसके अंदर ही मतलब इसके अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाता है या और कुछ हो जाता है उसका। तो इसकी एब्जॉर्ब जितने डाले उसमें से एब्जॉर्ब कितना करता है, वो तो एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी। और एब्जॉर्ब हुए में से लाइट में कितने कन्वर्ट करता है, वो क्या होगी इसकी लाइट कन्वर्जन एफिशिएंसी। तो ये दोनों अलग अलग चीजें, अपन आगे इसको डिटेल से और देखेंगे इस चीज को। तो ये तीनों चीजें बढ़ाकर अपन क्या कर सकते हैं, किसी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की हम स्पीड को बढ़ा सकते हैं। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की क्या कर सकते हैं, स्पीड को अपन बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं थिकनेस ऑफ फॉस्फर लेयर। फॉस्फर लेयर की थिकनेस होगी वो किस तरह से किसी स्क्रीन की स्पीड को प्रभावित करेगी, किस तरीके से करेगी। तो सबसे पहला चैप्टर है थिकनेस ऑफ फॉस्फर लेयर। फॉस्फर लेयर की थिकनेस को बढ़ाकर कैसे होगा। मान लो 2 स्क्रीन है, एक स्क्रीन तो ये है और दूसरी स्क्रीन ये है। मैं स्क्रीन का मतलब इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। एक के अंदर मैंने सिर्फ प्रोटेक्टिव लेयर वगैरह बेस लेयर वो नहीं बनाई है, मैंने सिर्फ फॉस्फर लेयर के डायग्राम बनाए हैं। एक में फॉस्फर लेयर तो इतना ज्यादा है, एक में फॉस्फर लेयर इतना ही है और इन पर अपन एक्सरे बीम डालेंगे तो एक्सरे बीम ज्यादा एब्जॉर्ब इसमें होगी। क्यों होगी?
क्योंकि इसकी थिकनेस ज्यादा है, तो इसके अंदर ज्यादा दूरी तक एक्सरे डिस्टेंस ट्रेवल है जो करेगी, मतलब दूरी इसमें तय करेगी, और इसमें एक्सरे बीम क्या होगी, थोड़ी सी दूरी तय करेगी, तो इसमें एब्जॉर्ब होने की संभावना कम होगी, इसमें ज्यादा होगी, और ज्यादा एक्सरे फोटोन जिसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा। तो ज्यादा थिकर एक्सरे इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है उसकी स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है। मैंने आपको बताया था एक मीडियम कैल्शियम टंगस्टेट, या इसको जो मीडियम स्पीड या पार स्पीड भी बोल दो, कैल्शियम टंगस्टेट की जो थिकनेस होती है वो इसकी जो एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी होती है, क्या होती है, मैं बात कर रहा हूं एब्जॉर्प्शन की, न कि कन्वर्जन की बात कर रहा हूं, मतलब कितने एक्सरे फोटोन एब्जॉर्ब करती है, इसकी कितनी होती है, 20% होती है। किसकी बात कर रहा हूं, पार स्पीड कैल्शियम टंगस्टेट स्क्रीन की। आपको पता है, मैंने बताया था 3 तरह की स्क्रीन होती है, एक तो स्लो या डिटेल, दूसरी मीडियम या पार, और तीसरी फास्ट स्क्रीन। तो मैं बात कर रहा हूं पार स्पीड की, इसकी एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी कितनी होती है, 20%। दूसरी, अगर आप फास्ट स्क्रीन काम में लो, कौन से फॉस्फर की, कैल्शियम टंगस्टेट की, इसकी एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी कितनी होती है, 40%। और आप रेयर अर्थ स्क्रीन काम में लो, या इसको एक बार आप छोड़ो, रेयर अर्थ को बना के देखेंगे, ये दोनों काम में लेते हो, इसकी अब क्या होती है, एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी कितनी होती है, 40%। इसका मतलब जो फास्ट स्क्रीन है इसकी स्क्रीन की थिकनेस क्या होगी, इससे डबल, लेकिन इससे डबल नहीं होती रे, ये क्या होती है, इसकी 2.3 गुना होती है। किसकी, इसकी। कैसे, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, फास्ट स्क्रीन थिकनेस इज इक्वल टू 2.3 इंटू पार स्पीड स्क्रीन थिकनेस। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। मान लो ये एक जो एक मीडियम स्पीड की जो पार स्पीड वाली है, ये क्या करती है, मीडियम स्पीड वाली 20% एक्सरे फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेती है। कितने कर लिए, 20%। मैं बात कर रहा हूं इनके पेयर की, क्यों, हम सदा एक स्क्रीन का पेयर काम में लेते हैं। कैसे, एक स्क्रीन ये होती है, दूसरी स्क्रीन ये होती है, और दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, एक एक्सरे फिल्म लगा देते हैं। 2 इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है, बीच में एक्सरे फिल्म को सैंडविच करते हैं। तो 20% जो एफिशिएंसी है वो किसकी है, मीडियम जो स्पीड की जो स्क्रीन है उसकी एक जोड़े की है उसके अंदर ना, और ऐसे ही फास्ट स्क्रीन वाली भी किसकी, एक जोड़े की है। तो मीडियम स्पीड की एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी कितनी है, 20%। तो फास्ट वाले की कितनी होगी, फास्ट वाले की थिकनेस क्या होगी, डबल नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, मान लो आपने इस पे 100 फोटोन डाले, तो पहली स्क्रीन क्या करती है, 20% एब्जॉर्ब कर लेती है। तो कितने फोटोन एब्जॉर्ब हो गए, 20, बचे कितने, 80। 100 के 20% कितने गए, 20 गए, तो बचे कितने फोटोन, 20%, 80 फोटोन बचे। ये क्या जाएंगे, फिल्म पर पार होके जाएंगे दूसरी स्क्रीन पर जाएंगे, तो आपको दूसरी स्क्रीन में क्या करेगी, 20% एब्जॉर्ब कर लेगी। 80 का 20% कितना होता है, 16, यानी बाहर कितने निकलेंगे, 64 फोटोन निकलेंगे। तो ओवरऑल 100 में से कितने फोटोन एब्जॉर्ब हुए रे, 36 ही एब्जॉर्ब हुए, यानी 36% ही क्या हो गई, इसकी एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी हो गई। लेकिन हम तो फास्ट स्क्रीन बना रहे हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए, 40% होनी चाहिए। तो इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, स्क्रीन की थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है 20% ये एब्जॉर्ब कर लेता है और 20% ही क्या कर लेता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। जिससे क्या होगी, फास्ट स्क्रीन होती है, इसकी थिकनेस क्या हो जाती है, जो स्लो स्क्रीन होती है उसकी दुगनी ना होकर दुगनी से थोड़ी सी ज़्यादा 2.3 गुना उसकी हो जाती है। तो ये क्या होता है, ये फॉस्फर की थिकनेस बढ़ने से आपकी स्पीड कैसे बढ़ती है इसको बताते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है कैल्शियम टंगस्टेट की, अगर इसकी फॉस्फर की थिकनेस हम बढ़ाएंगे तो थिकनेस बढ़ाने से क्या होता है, थिकनेस बढ़ाने से जो लाइट का डिफ्यूजन है वो बढ़ता है, जिससे क्या होगा, इमेज की शार्पनेस कम होती है, इमेज की क्लैरिटी कम होती है, इमेज अपने को सही से अच्छे से विजुलाइज नहीं दिखाई देती। इसका मतलब इसके अंदर एक कॉम्प्रोमाइज होता है, किसका होता है, एब्जॉर्प्शन का और इमेज क्लैरिटी का। अपने को कितनी स्पीड लेनी है और कितनी उसकी इमेज क्लैरिटी होगी, इन दोनों बीच में अपने को बैलेंस बना के इनके बीच में चलना पड़ता है। तो ये है थिकनेस ऑफ फॉस्फर लेयर कि फॉस्फर लेयर की थिकनेस बढ़ाने पर आपका जो एब्जॉर्प्शन जो है उसका इंटेंसिफाई स्क्रीन की स्पीड कैसे बढ़ेगी। और उसके अंदर ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मीडियम एग्जाम में आ सकता है, मीडियम स्पीड जो आपकी एक्सरे स्क्रीन है और फास्ट स्क्रीन है तो उसकी थिकनेस क्या होती है, दुगने से ज्यादा। फास्ट वाली क्या होगी, दुगने से ज्यादा। क्यों, क्योंकि
20% को दुगना 40% होता है। इसको कंपेंसेट करने के लिए अपने को थिकनेस थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, और जस्ट डबल कर दिया तो क्या होगा, 36% इसके अंदर होगा। दूसरा बताया मैंने, क्या बताया, फॉस्फर की कन्वर्जन एफिशिएंसी। क्या बताया, कन्वर्जन एफिशिएंसी। देखो रे, जो रेयर अर्थ फॉस्फर हैं, जो एडवांस टेक्नोलॉजी के कौन से हैं, रेयर अर्थ फॉस्फर, इनके सबसे पहले पब्लिकेशन इनका क्या हुआ था रे, जो इनके शोध पत्र होते हैं उनके अंदर 1972 में हुआ था। और ये कमर्शियली कब अवेलेबल हुए थे, 1973 में सबसे पहले ये कमर्शियली अवेलेबल हो गए थे, मार्केट में आ गए थे, रेयर अर्थ फॉस्फर ये आ गए थे। ठीक है, इनको सबसे पहला क्वेश्चन ये, रेयर अर्थ फॉस्फर को अपन रेयर अर्थ फॉस्फर क्यों कहते हैं, ये रेयर अर्थ फॉस्फर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये रेयर अर्थ के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, ये रेयर अर्थ के बने होते हैं। और सबसे ज्यादा ये लेंथेनम कौन सा काम आता है, एक तो लेंथेनम और एक गैडोलिनियम, जो रेयर अर्थ होती है इनके बनते हैं। एक तो किसके, लेंथेनम और एक गैडोलिनियम रेयर अर्थ होते हैं, इनके द्वारा ये बनाए जाते हैं। रेयर अर्थ फॉस्फर होते हैं, ये क्या होते हैं, अपनी प्योर फॉर्म के अंदर जो फ्लोरोसेंस प्रॉपर्टी है वो नहीं दर्शा पाते। ये प्योर फॉर्म में क्या होते हैं, जो अपनी फ्लोरोसेंस प्रॉपर्टी है ये नहीं दर्शा पाते हैं। इसलिए क्या करते हैं, इनको हम इनके अंदर थोड़ी सी अशुद्धि मिला देते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटर कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, एक्टिवेटर कहते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड, और कौन सा एक्टिवेटर है इसमें, टर्बियम एक्टिवेटर होता है। कौन सा होता है, टर्बियम एक्टिवेटेड होता है। दूसरा होता है लेंथेनम ऑक्सी, मैंने एलएम लिख दिया, क्या एल होता है, लेंथेनम ऑक्सी ब्रोमाइड। इसमें एक्टिवेटर कौन सा होता है, थूलियम। टीएम किसको बोलते हैं, थूलियम एक्टिवेटर होते हैं। ये क्या होते हैं, एक्टिवेटर होते हैं। ये क्या कहते हैं, एक्टिवेटर होते हैं, जो क्या करते हैं, इनकी जो फ्लोरोसेंस प्रॉपर्टी है, मतलब इन पे एक्सरे गिरने पर जो लाइट इमिट होगी उस प्रॉपर्टी के लिए उत्तरदायी ये होते हैं। जैसे प्योर फॉर्म में अगर हम सिर्फ गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड को अगर हम लेंगे तो ये इतनी ज्यादा फ्लोरोसेंस नहीं दर्शा पाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, गैडोलिनियम के कुछ एटम्स को, कितने, बहुत ही कम, यानी 0.3% एटम को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, टर्बियम से रिप्लेस कर देते हैं, जिससे क्या होगा, ये फ्लोरोसेंस प्रॉपर्टी दर्शा पाएगा। अब देखो मैं आपको इनकी जो कन्वर्जन एफिशिएंसी है, अपन किसकी बात करें, कन्वर्जन एफिशिएंसी के बारे में आपको कुछ बताता हूं। रेयर अर्थ फॉस्फर की कन्वर्जन एफिशिएंसी क्या होती है रे, बहुत ही हाई होती है, इंक्रीज्ड होती है, इनकी कन्वर्जन एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। पर सबसे पहले अपन कन्वर्जन एफिशिएंसी क्या होती है मैं आपको थोड़ा सा इसका दोबारा बताता हूं, मैंने अभी वैसे बताया था इस चीज को। देखो ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर मैं अगर 100 एक्सरे फोटोन डालता हूं और 100 के अंदर से 50 एब्जॉर्ब कर लेता है, 50 बाहर जाने देता है, तो ये एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी होगी। ये क्या होगी, इसकी एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी हो गई। 100 लाइट फोटोन स्क्रीन पर डाले, 50 एब्जॉर्ब कर लिया, 50 बाहर चले गए, एब्जॉर्ब कर लिया, ये क्या इसकी एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी कहलाती है। तथा अब इस 50 में से ये क्या करेगा, मान लो 40 को क्या 10 को मान लो इसने 50 में से 10 को तो क्या कर दिए, लाइट फोटोन में कन्वर्ट कर दिया। क्या कर दिया, लाइट फोटोन में। और 40 इसके अंदर क्या हो गए, एब्जॉर्ब होके एनर्जी, इसका टेम्परेचर बढ़ाना या कुछ भी किया होगा इसके अंदर, इसके अंदर ही रह गई। तो 50 फोटोन एब्जॉर्ब किए से उसमें से 10 को क्या कर दिया इसने, लाइट फोटोन में कन्वर्ट कर दिया। और हमें इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के अंदर किससे मतलब होता है, लाइट फोटोन से मतलब होता है। तो 100 में से 50 एब्जॉर्ब किए, ये तो क्या एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी कहलाएगी। और 50 में से 10 लाइट फोटोन में कन्वर्ट कर दिए तो ये क्या कहलाएगी, कन्वर्जन एफिशिएंसी। ये क्या कहलाएगी, कन्वर्जन एफिशिएंसी। और इसी कन्वर्जन एफिशिएंसी की हम बात कर रहे हैं। कैल्शियम टंगस्टेट की कन्वर्जन एफिशिएंसी कितनी होती है रे, 5% होती है। कितनी होती है, 5%। मैंने बताया था, चैप्टर शुरू हुआ था तभी मैंने बताया था, कैल्शियम टंगस्टेट की कन्वर्जन एफिशिएंसी कितनी होती है, 5% होती है। इसके बाद में रेयर अर्थ फॉस्फर, उनकी कन्वर्जन एफिशिएंसी कितनी होती है, 20% तक होती है, बहुत ज्यादा होती है। इनकी कन्वर्जन एफिशिएंसी 20% तक होती है रे। जैसे कौन से रेयर अर्थ फॉस्फर होते हैं, एक तो लेंथेनम ऑक्सीब्रोमाइड, और एक्टिवेटर कौन सा होता है इसमें, थूलियम एक्टिवेटर होता है। इसकी कन्वर्जन एफिशिएंसी कितनी है, 18%। लेंथेनम ऑक्सीब्रोमाइड, इसके अंदर एक्टिवेटर कौन होता है, थूलियम एक्टिवेटेड होता है। इसकी कन्वर्जन एफिशिएंसी कितनी होती है, 18% या 18% होती है। दूसरा मुझे देखना पड़ेगा, याद नहीं है,
गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड टर्बियम एक्टिवेटर होता है, इसकी भी कितनी होती है रे? 18% कन्वर्जन एफिशिएंसी होती है। यानी अब इसके ऊपर अगर 100 एक्सरे फोटोन गिरेंगे तो उसमें ये 18 एक्सरे फोटोन को क्या करेगा रे? लाइट फोटोन में कन्वर्ट कर देगा। तीसरा है इट्रियम ऑक्सीसल्फाइड, तीसरा कौन सा? YTO2S, और एक्टिवेटर इसमें भी टर्बियम एक्टिवेटर होता है। ये कितने क्या करता है? ये भी, इसकी भी कन्वर्जन एफिशिएंसी कितनी होती है? 18%, ये भी 18%, यानी 100 में से 18 फोटोन को लाइट फोटोन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। उसके अलावा कुछ रेयर अर्थ टेंटलेट्स होते हैं। क्या होते हैं? उसके अलावा रेयर अर्थ टेंटलेट्स होते हैं, जिनका मैं आपको एक जो जनरल फॉर्मूला वो फॉर्मूला दे देता हूँ। उसके अंदर TaO4, ये टेंटलेट्स होते हैं, टेंटिलम के बने होते हैं। इसमें लेंथेनोइड श्रेणी का कोई भी जो एलिमेंट रख के इससे अपन क्या कर सकते हैं? लेंथ ये रेयर अर्थ टेंटलेट्स और बना सकते हैं इन चीज़ों से। तो इनके बारे में थोड़ा कुछ आगे देखेंगे हम। तो ये कन्वर्जन एफिशिएंसी भी कंप्लीट हो गया। कन्वर्जन एफिशिएंसी मैंने किसको बताया कि इन पर गिरने वाले लाइट फोटोन में से कितने को, एक्सरे फोटोन को कितने लाइट फोटोन में कन्वर्ट कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं? कन्वर्जन एफिशिएंसी। ये क्या होते हैं? रेयर अर्थ फॉस्फर किसके बने होते हैं? लेंथेनोइड, दो लेंथेनम और गैडोलिनियम मेनली इन कंपाउंड के बने होते हैं। प्योर फॉर्म में ये काम नहीं करते, कम फ्लोरोसेंस दर्शाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं? एक्टिवेटर डाला जाता है। एक्टिवेटर वास्तव में क्या होती है? अशुद्धि होती है, बहुत ही कम मात्रा में इसमें डाला जाता है। जैसे गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड टर्बियम एक्टिवेटर है, तो इसमें क्या करते हैं? गैडोलिनियम के 0.3% एटम को टर्बियम से रिप्लेस कर देते हैं, उनको चेंज कर देते हैं, जिससे क्या करता है? ये अपनी कन्वर्जन एफिशिएंसी बहुत ही अच्छी दर्शाता है। किस तरह से दर्शाता है हम इसके तीसरे पॉइंट के अंदर ये आगे देखेंगे। उसके अलावा मैंने आपको रेयर अर्थ फॉस्फर के बारे में बता दिया कि इनकी कैल्शियम टंगस्टेट की 5% कन्वर्जन एफिशिएंसी होती है, और कुछ रेयर अर्थ फॉस्फर की 20% तक होती है। उनमें से जो मेन है मैंने बता दिए, ये आपको याद होने चाहिए। इसमें लेंथेनम ऑक्सीब्रोमाइड थूलियम एक्टिवेटेड है, और ये गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड टर्बियम एक्टिवेटर है। इनसे कौन से कलर की लाइट निकलती है वो अपन आगे देखेंगे। थर्ड पॉइंट है हायर एब्जॉर्प्शन। हायर एब्जॉर्प्शन मतलब कितने ज्यादा एक्सरे फोटोन, इस पर गिरने वाले एक्सरे फोटोन में से कितने ज्यादा एक्सरे फोटोन ये फॉस्फर एब्जॉर्ब कर लेता है। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? हायर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन देखो, मैंने आपको कैल्शियम टंगस्टेट के बारे में, एब्जॉर्प्शन के बारे में बताया था, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि पार स्पीड स्क्रीन होती है, उसकी जो एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी कितनी होती है रे? 20%। और मैंने आपको बताया था फास्ट स्पीड कैल्शियम टंगस्टेट की कन्वर्जन एफिशिएंसी कितनी होती है? 40%। और रेयर अर्थ जो फॉस्फर होते हैं उनकी कितनी होती है? उनकी 60% तक होती है। क्या होती है? एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी। अभी मैंने कन्वर्जन एफिशिएंसी आपको 20% तक बताई थी। लेंथेनम ऑक्सीब्रोमाइड की 18 बताई थी, जो गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड की 18 बताई थी। उसके अलावा एक इट्रियम ऑक्सीसल्फाइड की 18 बताई थी, वो मैंने बताई थी एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी, सॉरी उसकी बताई थी कन्वर्जन एफिशिएंसी। ये एब्जॉर्प्शन यानी 100 में से 20 फोटोन को क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। 100 में से इस पर गिरने वाले 100 में से 40% को फास्ट स्पीड स्क्रीन ये एब्जॉर्ब कर लेगी। रेयर अर्थ वाले क्या करते हैं? 100 एक्सरे फोटोन इन पर गिरते हैं तो उसमें से 60 को क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। ध्यान करना, ये वाली जो इंप्रूवमेंट हुआ है, ये जो इसमें इसकी जो पार स्पीड से फास्ट स्क्रीन, ये दोनों क्या है? कैल्शियम टंगस्टेट की है। कैल्शियम टंगस्टेट की पार स्पीड और फास्ट स्क्रीन में इतना अंतर क्यों आया? ये अंतर आया फॉस्फर की थिकनेस बढ़ने के कारण। किसके कारण? फॉस्फर थिकनेस बढ़ने के कारण आया है। लेकिन रेयर अर्थ की 60% क्या होती है? रेयर अर्थ की 60% इसलिए होती है क्योंकि इनकी एब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इंप्रूव हो चुकी कर दिया जाता है, या इंप्रूव्ड होती है। क्या होती है? रेयर अर्थ इनकी 60% की होती है क्योंकि इनकी एब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक्स इंप्रूव्ड होती है। किस तरह से इंप्रूव्ड होती है उसको हम डिटेल बाय डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान करना, फॉस्फर होते हैं वो मेनली एक्सरे फोटोन का एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा करते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा एब्जॉर्प्शन करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? मैंने बताया था
ये कोई नाभिक है, इसके चारों तरफ ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा। पहली को हम क्या नाम देते हैं? KLM। थोड़े दिन पहले मेरे को शरद ने पेपर भेजा था, उस पेपर के अंदर क्वेश्चन था कि नाभिक के अंदर जो सबसे पहली कक्षा होती है उसका नाम क्या होता है। उसमें ऑप्शन थे KLMN, तो उसके अंदर पहली कक्षा कौन सी है? K, ये क्वेश्चन है। तो फोटो इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर, एक नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? फिक्स्ड ऑर्बिटल के अंदर रोटेट करते हैं, उसके चारों तरफ सर्कुलर मोशन में उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो हम इस एटम को इतना इसको एनर्जी दें, मतलब जैसे टंगस्टन के लिए देखें तो ये एटम है, ये इलेक्ट्रॉन 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ क्या होकर है। मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, आप इस पर ध्यान करना। टंगस्टन एटम की बात कर रहे हैं, इसकी जो K कक्षा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, ये कितनी बंधन ऊर्जा से बंधा हुआ है? 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम इसको बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन या किसी एक्सरे फोटोन के द्वारा इसको एनर्जी दें, अगर उसकी एनर्जी 69 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और वो इस इलेक्ट्रॉन को, मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ ले आता हूँ, इस इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी देगा तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। ये इलेक्ट्रॉन कब तक नहीं निकलेगा? जब तक इस इलेक्ट्रॉन को इसकी बंधन ऊर्जा के बराबर एनर्जी ना मिल जाए रे। कब तक नहीं होगा? जब तक इस इलेक्ट्रॉन को इसकी बंधन ऊर्जा के बराबर एनर्जी ना मिल जाए। और बंधन ऊर्जा के बराबर एनर्जी इसको कब मिलेगी? जब इसको अपन क्या करें, 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज्यादा, थोड़ी सी ज्यादा, 70 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 71 72 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दें, तब ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाएगा और यहां पर क्या होगी? एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। यहां पे क्या हो जाएगी? वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब आपको पता है नाभिक के जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनर सेल की जो ऑर्बिट होते हैं, वो कभी खाली नहीं रहते, उनका भरा जाना स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गया, तो इस इलेक्ट्रॉन की पूर्ति के लिए या तो M कक्षा का इलेक्ट्रॉन या L कक्षा का इलेक्ट्रॉन क्या होगा रे? जंप करेगा बाहर वाली कक्षा से, और जंप करेगा, मान लो ये इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, तो इस कक्षा और इस कक्षा के अंदर जो इन दोनों की बंधन ऊर्जा में जो अंतर है, वो बंधन ऊर्जा किस रूप में निकल जाएगी? एक्सरेज के रूप में निकल जाएगी। और दूसरे रूप में निकल सकती है, लाइट के रूप में निकल सकती है, अपन एक्सरेज मतलब हो तो एक्सरेज के रूप में निकल जाती है। तो ये निकली हुई ऊर्जा क्या कहलाती है? कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। ये निकली हुई ऊर्जा क्या कहलाती है? ये जो मतलब अंदर इनर सेल इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, ये क्या कहलाएगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्या कहलाएगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाएगा। और ये रेडिएशन बाहर निकल रहा है, ये क्या कहलाएगा? कैरेक्टरिस्टिक्स रेडिएशन कहलाता है। क्या कहलाता है? कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन। तो देखा, इस इफेक्ट के कारण, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण, मान लो ये एक्सरे फोटोन था, ये क्या था? एक्सरे फोटोन। इसके पास एनर्जी 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा थी, तो इसने क्या किया? जैसे ये इसके मतलब ये एक्सरे फोटोन, मान लो एक ये पार्टिकल है, खूब सारे एटम इसके पार जा रहा था, लेकिन अपने को एब्जॉर्प्शन से मतलब क्या है? इसको इसके अंदर रोकना था। तो रोकने का तरीका क्या हुआ? सीधा K सेल इलेक्ट्रॉन से टकराया और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया और एनर्जी क्या कर ली? इस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर ली। ये इलेक्ट्रॉन जस्ट पास वाले एटम से टकराया गया, कैसे भी करके इसके अंदर एनर्जी डिपॉजिट कर देगा। यानी एक्सरे का, इस एक्सरे फोटोन को रोक लिया। तो स्क्रीन के अंदर इलेक्ट्रॉन का एब्जॉर्प्शन होता है, मोस्टली किस कारण से होता है? कौन से इफेक्ट के कारण से होता है? इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? इस एटम के K सेल इलेक्ट्रॉन से आके टकराते हैं, एनर्जी दे देते हैं, एनर्जी का एक्सरे का एब्जॉर्प्शन हो गया। अब उससे एनर्जी निकलती है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे बनती है नहीं बनती, उससे अपने को ज्यादा मतलब नहीं है। अभी अपने मतलब इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रोकना होता है। तो जो मैंने आपको बताया, रेयर अर्थ फॉस्फर की 60% तक होती है। इनमें भी, इन तीनों के अंदर क्या होता है? मेनली एक्सरे का एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा इनके अंदर होता है। जैसे अपन आगे और देखते हैं। भी जैसे मैं आपको कुछ एटम्स है, उन एटम्स के कुछ एलिमेंट्स है, उन एलिमेंट्स के मैं आपको एटॉमिक नंबर और मैं आपको उनके K सेल बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बताता हूं। कैसे? जैसे एक तो है ईट्रियम, जिसको हम Y से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एटॉमिक वेट कितना होता है? एटॉमिक नंबर कितना होता है? 39 और इसकी K सेल बाइंडिंग एनर्जी होती है 17.05 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा है बेरियम, इसको Ba से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा है लेंथेनम, इसको हम La से रिप्रेजेंट करते हैं। चौथा है गैडोलिनियम, इसको हम Gd से रिप्रेजेंट करते हैं। पांचवा है टंगस्टन,
इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर ले तो इसका 56 है, इसका 57 है, इसका 64 है, इसका 74 है। और इनकी हम K सेल बाइंडिंग एनर्जी ले, मतलब K सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालने के लिए आपको कितनी एनर्जी जरूरत पड़ेगी। 17.5 किसकी है? यूट्रियम की है। 37.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी है? बेरियम की है। लेंथेनम की होती है 38.9, इसकी होती है 50.2 और इसकी होती है 69.5। याद रखना टंगस्टन की कितनी है? 69.5। एक इसकी याद रखना गैडोलिनियम की कितनी है? 50.2 और एक लेंथेनम की आप याद रखना 38.9 या इसको हम लगभग 39 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कह देते हैं, इतनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखना इन चीज़ों को। बेरियम की भी आपको याद हो जाएगी, जब हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया पढ़ेंगे उसके अंदर आपको ये याद हो जाएगी। ये आप याद रखना क्या मैंने बताया, बेरियम लेंथेनम की कितनी होती है? गैडोलिनियम की 50.2, ये तीनों याद रखना। 39 किसकी है? लेंथेनम की है। 50.2 किसकी है? गैडोलिनियम की है। और टंगस्टन कितनी है? 74। चलो अब हम इनके कुछ ग्राफ है उनको हम स्टडी करते हैं, उनके द्वारा मैं आपको बताता हूं कि वास्तव में ये फॉस्फर काम कैसे करते हैं। जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। ये है रिलेटिव स्क्रीन फॉस्फर एब्जॉर्प्शन, मतलब फॉस्फर आपका कितना एब्जॉर्प्शन करता है वो हो गया। और मैं आपको टंगस्टन का सबसे पहले एब्जॉर्प्शन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैं कैल्शियम टंगस्टेट उसका बताता हूँ। क्या होता है कैल्शियम टंगस्टेट का? जैसे आप केवी को बढ़ाते हो, जैसे जैसे क्या करते हो आप केवी को बढ़ाते हो, तो मैंने आपको क्या बताया था 25, ये 50। कैल्शियम टंगस्टेट का कैरेक्टरिस्टिक्स जो अपने जो K सेल बाइंडिंग एनर्जी थी वो कितनी थी रे? वो थी 69.5। टंगस्टन कितनी बताई थी ना? तो ये है 75 और ये है 100, तो यहाँ लगभग होगा। तो ये 69 तक तो 0.5 तक तो यहाँ तक आएगा। इस यहाँ पे आते ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे ही होगा, होते ही क्या होगा? एक्सरे बीम का खूब सारा एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा? 0 से ये चलता हुआ 25-50, ये क्या है? किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एक्सरे की एनर्जी है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो 69.5 तक तो ये क्या होता है? ये एब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम हो रहा है। 69.5 पे जैसे है वैसे क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? ऊपर बढ़ेगा। और उसके बाद में जैसे आप एनर्जी बढ़ाओगे तो धीरे धीरे क्या होता जाएगा? ये कम होता जाएगा। ये किसका है? ये टंगस्टन का के एज। टंगस्टन का क्या है? के एज एब्जॉर्प्शन। ये किसके लिए है? कैल्शियम टंगस्टेट के लिए। ये किसके लिए है? कैल्शियम टंगस्टेट के लिए। तो मैंने क्या बताया कि जो कैल्शियम टंगस्टेट है इसका हमने ये कर्व पढ़ा। इस कर्व के अंदर क्या है? 69.5 पर ये पीक आता है। ये किसके कारण होता है? ये टंगस्टन का के एज एब्जॉर्प्शन है। ये किसका कर्व है? कैल्शियम टंगस्टेट स्क्रीन का ये एब्जॉर्प्शन कर्व है। और इसको हम कंपेयर करें किसके साथ? गैडोलिनियम ऑक्सी सल्फाइड के साथ। इसके साथ करें तो गैडोलिनियम ऑक्सी सल्फाइड का मैंने कितना बताया था आपको? 50 पॉइंट समथिंग, 50.2, 49 पॉइंट समथिंग ऐसे बताया था मैंने आपको। 50 होता है करीब ना। तो इनके एब्जॉर्प्शन कर्व है, ये स्टार्ट तो एकदम से एक जैसे ही होते रहे। क्या होते हैं? यहाँ से एकदम से एक साथ एक जैसे ये होते हैं, लेकिन जैसे ये 50 के पास पहुंचता है, मैंने इसकी K सेल बाइंडिंग एनर्जी कितनी बताई थी? 50 किलो, 49.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताई थी मैंने इसकी, कितनी थी? सॉरी 50.2 बताई थी। तो 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास जैसे ही आता है वैसे ही आपको क्या मिलता है? एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण एक पीक मिलता है। आपको क्या मिलता है? एक पीक मिलता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण। तो ये यहाँ पर ये क्या हो गया? मैंने इसको डॉट डॉट बना देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, आपको अलग से समझ में आएगा ये। और उसके आगे जब आप केवी बढ़ाओगे तो क्या होगा? उसके आगे केवी के अंदर ये उसके टंगस्टन के साथ ही हो जाएगा। तो देखो टंगस्टन के साथ ये एग्जैक्ट मैच कर रहा है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, लेकिन बीच के अंदर इसकी K सेल बाइंडिंग एनर्जी कितनी थी? 50.2 थी। तो ये था, ये इसको बोलते हैं के एज ऑफ GD। और ये क्या है? GD2O2S के लिए। तो
अगर हम कैल्शियम टंगस्टेट और गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड के इनके एब्जॉर्प्शन कर्व को हम कंपेयर करें तो 50 केवी तक तो ये एकदम साथ होते हैं, लेकिन 50 केवी के जस्ट ऊपर क्या होता है, यहाँ पे आते ही क्या होगा, एक आपको पीक मिल जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, एक आपको पीक मिल जाएगा। वो पीक से क्या होगा, यानी कैल्शियम टंगस्टेट था उस पर 69.5 आने पर ही आपको स्पीड, जो स्क्रीन की मैक्सिमम स्पीड मिल रही थी, यहाँ पे 50 केवी के ऊपर ही आपको मिल जाएगा। इसका मतलब गैडोलिनियम का एटॉमिक नंबर कम होते हुए भी ये आपको क्या कर रहा है, जो स्क्रीन की एफिशिएंसी है, जो एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी इसके अंदर आपको इंप्रूवमेंट दे रहा है। लेकिन डायग्नोस्टिक एक्सरे रेंज में जो हम एक्सरेज डालते हैं, उन एक्सरेज के अंदर जो एक्सरे की एनर्जी होती है वो तो क्या होती है, लगभग 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ही होती है। डायग्नोस्टिक एक्सरे रेंज में 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अपने को नहीं मिलती है, इससे कम ही मिलती है लगभग। तो बहुत सारे जो मैक्सिमम फोटॉन्स होते हैं वो इससे कम एनर्जी के होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इसके अंदर लेंथेनॉइड्स होते हैं, जो लेंथेनम होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। और लेंथेनम का मैंने आपको बताया था 38.9 लगभग 39 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने आपको इसकी एनर्जी बताई थी। लेंथेनम की कितनी बताई थी, के सेल बाइंडिंग एनर्जी 39। तो 39 अगर गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड है, इसके अंदर हम लेंथेनम अगर मिक्स कर देते हैं, लेंथेनम इसमें इंप्योरिटीज को मिला देते हैं, तो उससे क्या होगा, एक विंडो बन गई 39 से 50। और 39 से 50 के बीच में अपने को क्या होगा, अपने को एकदम सही से मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, जो 39 से लेकर 50 के बीच में अपने को मैक्सिमम एक्सरे फोटोन मिल जाएंगे, जो स्पीड की एफिशिएंसी अब इनको इंक्रीज कर देंगे। लेंथेनम की मैंने के बाइंडिंग एनर्जी कितनी बताई थी आपको, लेंथेनम की के बाइंडिंग एनर्जी होती है 39। कितनी होती है, 39 होती है। तो कैसे होगा, लेंथेनम का कर्व है, वो लेंथेनम का कर्व थोड़ा सा पहले स्टार्ट होके आता है यहाँ पे, और यहाँ से आएगा जो 39 पर आएगा, ये 39 हो गया। और 39 पर इस पर क्या, इसको क्या मिलेगा, एक पीक मिल जाएगा। 39 पर इसको क्या मिल जाएगा, एक पीक मिल जाएगा। और उसके बाद में इस पीक से क्या होगा, ये सीधा नीचे इस तरीके से आएगा। तो ये किसका पीक है, के एज ऑफ लेंथेनम। और ये किसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व हो जाएगा, किसका कर्व हो जाएगा, लेंथेनम ऑक्सीब्रोमाइड का। तो आप स्क्रीन के अंदर हम लेंथेनम ऑक्सीब्रोमाइड और गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड दोनों को मिक्स करके डालते हो तो आपको 39 टू 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आपको मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन मिल जाएगा, जिससे क्या होगा, स्क्रीन की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, स्क्रीन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इसके बाद देखते हैं हम इट्रियम ऑक्सीसल्फाइड के बारे में। इट्रियम ऑक्सीसल्फाइड क्या होता है, ये भी एक रेयर अर्थ फॉस्फर होता है, इट्रियम ऑक्सीसल्फाइड। देखो दोबारा ग्राफ देखो, दोबारा ग्राफ देखो, दोबारा इस ग्राफ के अंदर क्या है, ये 25, ये 50 और ये 75 और ये 100। कैल्शियम टंगस्टेट का अपन ने क्या देखा था, ये कैल्शियम टंगस्टेट का था, सीधा आ रहा है कहाँ तक, 69.5 से, और सीधा कहाँ जाएगा, ऊपर, और उसके बाद में वापस नीचे। ये 69.5 पर पीक मिल गया। इसके अलावा इट्रियम के लिए मैंने आपको कितना बताया था, के सेल बाइंडिंग एनर्जी इट्रियम के लिए सबसे एक नंबर पे 17.5 बताया था मैंने। तो उसका कहाँ से आएगा, उसका यहाँ से ऐसे तरीके से आएगा, और उसको 17.5 पर एक पीक मिलेगा। और उस पीक मिलने के बाद में, इस पीक मिलने के बाद में ये क्या होता है, इस टंगस्टन का जो कैल्शियम टंगस्टेट का कर्व इसके साथ हो जाता है। ये किसका कर्व है, कैल्शियम टंगस्टेट का। ये किसका, इट्रियम ऑक्सीसल्फाइड का। देखो इट्रियम ऑक्सीसल्फाइड की के बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है रे, 17.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से ये चला 17.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे इसको फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन से एक पीक मिल गया। उसके बाद में इसका कर्व किसके बराबर हो जाता है, जस्ट कैल्शियम टंगस्टेट के जैसा ही होता है। कहां तक, 69.5 तक इनका होता है। लेकिन फिर भी इसकी एब्जॉर्प्शन, इसकी स्पीड होती है वो कैल्शियम टंगस्टेट से ज्यादा होती है। किससे ज्यादा होती है, कैल्शियम टंगस्टेट से। क्यों होती है, क्योंकि इनकी एब्जॉर्प्शन, इनका दोनों का एब्जॉर्प्शन तो इक्वल है। ये जैसे 100 आप एक्सरे फोटोन इन स्क्रीन पर डालोगे कैल्शियम टंगस्टेट और इट्रियम ऑक्सीसल्फाइड पर 100 एक्सरे फोटोन डालोगे तो एब्जॉर्ब तो इक्वल करेंगे, लेकिन फिर भी स्पीड इसकी ज्यादा इट्रियम ऑक्सीसल्फाइड की। क्यों, क्योंकि इसकी कन्वर्जन एफिशिएंसी ज्यादा होती है। इसकी क्या होती है, कन्वर्जन एफिशिएंसी ज्यादा होती है। इसकी कितनी होती है,
5% करीब, और रेयर अर्थ की मैंने बताई थी अप टू 20% बताई थी। तो 100 में से अगर 50 फोटोन एब्जॉर्ब करते हैं तो उसमें से ये तो 5% को कन्वर्ट करेगा लाइट फोटोन में, और ये कितने कर देगा 20% तक। तो इनके कर्व है वो इक्वल होते हुए भी एफिशिएंसी किसकी ज्यादा होती है, स्पीड किसकी ज्यादा होती है, इट्रियम ऑक्सीसल्फाइड की। क्यों होती है? क्योंकि इसकी कन्वर्जन एफिशिएंसी इसकी ज्यादा होती है।